नमस्कार। आज हम इज़राइल और ईरान के बीच जो हालिया तनाव है, उससे जुड़े कुछ अहम सोर्सेस पर बात करेंगे। हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ थिंक टैंक एनालिसिस भी हैं और वीडियो सामग्री भी। इनसे हम हाल के जो घटनाक्रम हैं, खासकर वो नाजुक सा सीज़ फायर, परमाणु चिंताएं और जो माहौल है ना अभी तनाव वाला, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मकसद यही है कि इन बदलावों को ठीक से समझें और देखें कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 जून से एक संघर्ष विराम लागू हुआ है। सुनने में आ रहा है कि ये काफ़ी नाजुक है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बाद इजराइल और ईरान दोनों कुछ शर्तों के साथ इस पर मान गए हैं। और ये भी खबर है कि शायद अगले हफ्ते अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो सकती है। ये अपने आप में मतलब पिछले हफ्तों के तनाव को देखते हुए बड़ी बात है। फिर से कुछ ही दिन पहले, मेरा मतलब है 20 जून को जिनेवा में यूरोप की लीडरशिप में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हुई थी। हालांकि वो बातचीत पहले ही बहुत धीमी चल रही थी और ये जो सैन्य टकराव हुआ उसने तो उसे लगभग पटरी से ही उतार दिया था। तो एक तरफ तो ये सीज फायर की कोशिशें हैं और दूसरी तरफ वो रुकी हुई न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का सवाल है। बिल्कुल। परमाणु पहलू पर आते हैं क्योंकि वो हमेशा से उस टेंशन के सेंटर में रहा है। सोर्सेज बता रहे हैं कि हालिया हमलों से ईरान के अहम न्यूक्लियर ठिकाने हैं ना, जैसे फोर्डो, नतांज, इस्फहान, उनको नुकसान पहुंचा है। कहीं मध्यम, कहीं गंभीर। खास तौर पर सेंट्रीफ्यूज, वो जो मशीनें होती हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं वो ज्यादातर ठीक हैं और ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है वो अभी भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ईरान का इस पर अपना नजरिया है। वो कह रहे हैं कि हमलों से पहले ही उन्होंने सेंसिटिव सामान हटा लिया था और उनका परमाणु प्रोग्राम रुकेगा नहीं। वो तो IAEA, मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसके साथ सहयोग रोकने पर भी विचार कर रहे हैं। इससे मामला और पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये तो है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो अमेरिकी इंटेलिजेंस का जो आकलन है, चाहे वो ओबामा के ज़माने का हो या अभी का, वो यही कहता है कि ये जो नुकसान है ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शायद कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल देगा, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं करेगा। ये कुछ महीनों वाली बात अहम है। शायद ये दिखाती है कि सिर्फ मिलिट्री हमलों से इस मसले का कोई पक्का हल निकालना कितना मुश्किल है। शायद डिप्लोमेसी ही आगे का रास्ता हो। सही बात है। अच्छा, ईरान के अंदर के हालात पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। 28 जून की कुछ तस्वीरें और खबरें आईं जिनमें दिखा कि जो लगभग 60 कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक मारे गए थे पिछले दिनों, उनके लिए एक बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार हुआ। सरकार ने पब्लिक हॉलिडे घोषित किया और तेहरान की सड़कों पर मतलब भारी भीड़ और शोक का माहौल था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीनी हकीकत की एक काफी भावुक तस्वीर पेश करते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, एक तरफ तो ये राष्ट्रीय एकता और शोक दिखाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ इन हमलों के बाद ईरान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई भी शुरू हुई है। सूत्रों के मुताबिक कई संदिग्ध, असंतुष्टों और जिन पर जासूसी का शक था उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस की निगरानी, सुरक्षा चौकियां, ये सब बढ़ा दी गई हैं और असंतोष को दबाने के लिए कम से कम 6 लोगों को फांसी दिए जाने की भी खबरें हैं। ओहो। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां लगता है कि हुकूमत बाहरी दबाव के साथ साथ अंदरूनी स्थिरता को लेकर भी काफी चिंतित है और शायद अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उस पर जरूर सवाल उठता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? हमने देखा कि अमेरिका ने न सिर्फ हमलों में B-2 बॉम्बर्स के साथ इजराइल का साथ दिया, बल्कि इसे पब्लिकली माना भी। फ्रांस ने भी सीज फायर से पहले इजराइल की तरफ जा रहे ईरानी ड्रोन्स को रोकने में रोल निभाया। क्या ये वेस्ट की तरफ से एक तरह का कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिखाता है? हाँ, कुछ हद तक तो ये पश्चिमी देशों के बीच एक समन्वय दिखाता ही है, खासकर ईरान के परमाणु और क्षेत्रीय इरादों को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ चीन जैसे देश भी है जो लगातार तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनकी मध्यस्थता की कोशिशों का कोई ठोस नतीजा निकलता दिखा नहीं है। शायद ये इस संघर्ष की जटिलता और इसमें शामिल जो अलग-अलग ताकतें हैं उनके अपने अपने हितों को दिखाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? एक सीज फायर है, पर वो बहुत नाजुक है। ईरान की परमाणु क्षमता को झटका लगा है, पर वो खत्म नहीं हुई है। उसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। ईरान के अंदर दबाव बढ़ रहा है, सरकार सख्ती कर रही है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्लेयर्स एक्टिव हैं अपने अपने एजेंडा के साथ। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात है सोचने वाली, जो शायद श्रोताओं के लिए मनन करने लायक हो। देखिए, जब तक कोई टिकाऊ राजनयिक समाधान नहीं निकलता और परमाणु गतिविधियों की निगरानी के लिए IAEA इंस्पेक्शन जैसे भरोसेमंद और वेरीफाएबल तरीके पूरी तरह बहाल नहीं हो जाते, तब तक वो जो बुनियादी अनिश्चितता है, जो तनाव है, वो बना रहेगा। संघर्ष किसी भी वक्त फिर से भड़क सकता है, और शायद इस बार अप्रत्याशित तरीकों से, जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए या शायद साइबर हमलों के रूप में। स्थायी शांति के लिए सिर्फ संघर्ष विराम काफी नहीं है। असल जरूरत है भरोसे और पारदर्शिता की बहाली की।